मास जो है वो ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, कि एनर्जी ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाय एवरीवन, आई एम योर शिवांगी मैम, द केमिस्ट्री एजुकेटर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, अमेजिंग होगे एंड मस्त फर्स्ट क्लास अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। अब उसी पढ़ाई में हम थोड़ी सी हेल्प करने वाले हैं आपकी। लेस देन 5 मिनट्स में आपके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो हम क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 1 है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसके सबसे पहले लॉ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका यूज आप देखोगे हर जगह होने वाला है। ठीक है, तो समझते हैं किसने इसको प्रपोज किया था, इस लॉ को किसने दिया था। तो सर एंटोनियो लेविजियर ने दिया था। इनको मॉडर्न केमिस्ट्री का बेटा फादर भी कहा जाता है। याद रखना, जीके का क्वेश्चन भी बता रही है मैम आपको, है ना। मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर भी इनको बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ओके, तो क्या है लॉ इनका, है क्या, देखो। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। दिस मींस मास जो है वो ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ऐसा सेम कहानी तुमने सुना होगा एनर्जी के बारे में भी, है ना, सुना है कि नहीं, कि एनर्जी ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेम बेटा मास के लिए भी सोचो। मास आप कहीं से भी बना नहीं सकते हो, कहीं से क्रिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है, देखो ट्रांसफॉर्म कर लोगे लेकिन क्रिएट नहीं कर पाओगे। और अगर बना हुआ है तो आप सोचो कि कहीं कोई मास, अब मैं सोचो इस मास को खत्म कर दो, नष्ट कर दो, एकदम हटा ही दो, तो नहीं कर पाओगे। इसको आप सोचोगे तोड़ देते, तोड़ोगे तो पाउडर बन जाएगा, जलाओगे बेटा तो गैस कंबस्ट होगी, हीट निकलेगी। तो वो जो है, वो जो प्रोसेस चल रहा है वो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन का चल रहा है, वहां पे कुछ भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन में कैसे फॉलो कराना है, देखो रिएक्शन में हम क्या कराते हैं, हमारे पास इधर लेफ्ट साइड में क्या होता है, आपके लेफ्ट साइड में क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, और राइट साइड में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो रिएक्टेंट का जो ओवरऑल जितना भी रिएक्टेंट है उसका जो भी टोटल मास होगा वही टोटल प्रोडक्ट का मास निकल कर आना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेप्शन आता है, ड्यू टू E इज इक्वल टू mc²। ठीक है, थोड़ा सा एक्सेप्शन का मतलब है कि मास आप जितना इधर लेके चल रहे थे उतना इधर मिल जाए, हर एक रिएक्शन में फॉलो नहीं होगा, कहीं कहीं आएंगे एक्सेप्शंस। बट जनरली ज्यादातर रिएक्शंस में ऐसा होता है बेटा कि जो आप मास रिएक्टेंट के साइड लेके चल रहे हो ना, वो आपको प्रोडक्ट साइड मिल भी जाएगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो देखते हैं क्या करना है। जैसे मान लेते हैं बेटा हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेके चल रहे हैं, तो कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लिया, हमने ऐड किया। वैसे ऐसे रिएक्शन होती नहीं है बट अभी करा देती हूँ, ठीक है, कराने में क्या है, क्लास में, है ना। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया बेटा, कुछ इस टाइप से बना, है ना। अब कार्बन का मुझे मोलर मास बताओ, कार्बन एलिमेंट का मोलर मास बताओ, जल्दी बताओ बेटा। हमारे पास होता है 12। ऑक्सीजन का बताओ 16, इसका क्या होता है 16। अब यहाँ पर तुम जब ऐड करोगे सब कुछ तो बेटा आना चाहिए लगभग यहाँ पर टोटल कितना आना चाहिए आपका, 44 आना चाहिए। ठीक है, तुमको पता था कि कार्बन हमने लिया तो उसका इतना मास होगा, ऑक्सीजन हमने लिया तो इतना, और ऑक्सीजन लिया तो इतना होगा। अब तुम इधर का चेक कर लो, इधर जो बना कार्बन डाइऑक्साइड बना, इसका जब तुम मास चेक करोगे तो बिना सोचे समझे उसको 44 तुम कह सकते हो। यही ये कहना चाहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। तो एग्जाम में पूछेगा तो क्या बताना है, सबसे पहले किसने प्रपोज किया था, ठीक है, क्या डेफिनेशन थी, और फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे हम लोग। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यहीं पे एंड होता है ये आपका लॉ। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। किसी को भी कोई भी डाउट हो न्यूमेरिकल से रिलेटेड या फिर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, प्लीज जाके आप कमेंट करो। और वीडियो को बेटा लाइक किए बिना मत जाना, शेयर भी कर दो ताकि तुम्हारे फ्रेंड्स का भी कुछ भला हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर लो ताकि तुम ऐसे वीडियोस रोज देख पाओ। लेस देन 5 मिनट्स में आपका क्या ही जा रहा है ना, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर।